पहली खबर, महाराष्ट्र मामले पर संसद के दोनों सदनों में आज हंगामा हुआ है। राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित भी किया गया। बीजेपी ये मांग कर रही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाए। दूसरी खबर भी महाराष्ट्र से ही। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक बार फिर से अनिल देशमुख का बचाव किया है। शरद पवार कहना है कि परमबीर सिंह के दावों में कोई दम नहीं है और साथ ही वो ये कहते हैं कि देशमुख के इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारी तीसरी खबर है, दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड वाटर डे। प्रधानमंत्री मोदी ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की और जोर है बारिश के पानी को बचाने पर। अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक एडमिट था। उनको इस्तीफा मांगना 100% डजन आ गई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जिन पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर ने कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं, उनके बचाव में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार अब खुलकर सामने आए हैं। आज शरद पवार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने ये कहा कि अनिल देशमुख 15 फरवरी को अस्पताल में थे, जबकि बीजेपी का दावा है अनिल देशमुख ने इसी दिन शाम 4:04 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर अनिल देशमुख के प्रेस कॉन्फ्रेंस को साझा किया है और शरद पवार के दावों पर सवाल उठाए। लेकिन इसके फौरन बाद अनिल देशमुख ने खुद ही एक बयान जारी किया। अनिल देशमुख ने सिलसिलेवार तरीके से यह बताया कि 15 फरवरी से 28 फरवरी तक वो कहां थे। अनिल देशमुख कहते हैं कि वो अस्पताल से सीधे घर गए और वो क्वारंटीन थे। अनिल देशमुख पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं। सियासी संग्राम जारी है। एक तरफ एनसीपी महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बचाव कर रही है और दूसरी तरफ परमबीर सिंह के आरोपों को सिरे से खारिज भी कर रही है। परमबीर सिंह की वसूली के आरोप को एनसीपी लगातार झूठ बता रही है। शरद पवार ने भी परमबीर सिंह के आरोपों पर सफाई देते हुए ये कहा कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख कोरोना संक्रमित थे, वो अस्पताल में थे। बार बार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी शरद पवार के इस दावे पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि अनिल देशमुख ने 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब सवाल आपके भी जहन में यही होगा कि एनसीपी के दावे को माने या बीजेपी के दावे को माने, और सवाल यह भी कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख 15 फरवरी को थे कहां। इस बात को लेकर दोनों ही एनसीपी और बीजेपी में तनातनी चल रही है। दोनों के दावे बिल्कुल अलग हैं। दोनों के ही दावे आपको बता रहे हैं। शरद पवार कह रहे हैं कि अनिल देशमुख अस्पताल में, बीजेपी कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे चाहे तो एक्शन भी ले सकते हैं, ये शरद पवार कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी दावा करते हुए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और साथ ही कहती है कि एनसीपी का झूठ बेनकाब हुआ है। तो एक एनसीपी का दावा, दूसरा बीजेपी का दावा, लेकिन खुद अनिल देशमुख क्या कह रहे हैं सुनिए। मुझे कोविड हुआ था, उसके वजह से नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड के वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि अनिल देशमुख पर जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितना दम है। तो 5 फरवरी से 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती थे अनिल देशमुख। 15 फरवरी को, जैसा कि अभी आपने उन्हें कहते हुए भी सुना कि उन्होंने पत्रकारों से बात की थी। 15 से 27 फरवरी तक वो कह रहे हैं कि मैं होम क्वारंटीन रहा और 28 फरवरी को वो कहते हैं कि मैं पहली बार घर से निकला। तो 15 फरवरी को अनिल देशमुख कहां थे, इसे लेकर शरद पवार ने सफाई दी। आपको सुनवाते हैं शरद पवार क्या कह रहे हैं।
पवार सर, अभी एक अमित मालवीय ने ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वीडियो भी साझा किया। अनिल देशमुख 15 फरवरी को अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट किया है 15 फरवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आप सब कह रहे हैं कि वो क्वारंटीन में थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे। आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27 होम क्वारंटीन सर। ये मेरे पास हॉस्पिटल सर ये अनिल खुद की कौन सी किसको मालूम? सर देखिए ना, ये अनिल देशमुख का खुद का 15 फरवरी का ट्वीट है सर। 15 फरवरी का ट्वीट है सर। 15 फरवरी का ट्वीट है सर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरे पास 15 फरवरी का सर्टिफिकेट। This is Anil Deshmukh's आई एम गिविंग दिस। और शरद पवार ने साफ किया है कि अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती ये साफ हो गया है। और ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, बिकॉज yesterday I myself said it looks like a serious thing, but when I saw all the documents, I saw all the program, and I am convinced that this particular period he was in Nagpur, so question doesn't arise. तो एक तरफ सियासत हो रही है, दूसरी तरफ जांच से जुड़ी दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एटीएस की टीम आज मनसुख हिरेन की हत्या के आरोपियों को लेकर उसी जगह पर पहुंची जहां पर मनसुख हिरेन की लाश मिली थी। इसके बाद एटीएस आरोपी विनायक शिंदे के घर भी उसे लेकर गई। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। आरोपियों को लेकर उस जगह ले गई पुलिस जहां लाश मिली थी मनसुख हिरेन की, और इसके अलावा एक आरोपी के घर भी पुलिस गई। सियासत लगातार हो रही है और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एनसीपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा करप्शन ना महाराष्ट्र की सेहत के लिए अच्छा है और ना ही शरद पवार की पार्टी एनसीपी के लिए। मुंबई में मैं फिरौती की बात सुनाई पड़ती थी, लेकिन ये तो फिरौती का बाप निकल आया। और जिनकी जिम्मेदारी है कि फिरौती को रोका जाए, करप्शन को रोका जाए, अगर वही खुद सर से पैर तक करप्शन में डूब जाएं, ये डूबने का आरोप उन पर लगे, तो ये अपने आप में गंभीर विषय है। और उसको जस्टिफाई करना उससे भी ज़्यादा गंभीर है। अनफॉर्चुनेटली उसको जस्टिफाई करने की जो कोशिश हो रही है वो बिना तर्कों और तथ्यों के हो रही है, और ना वो महाराष्ट्र की सेहत के लिए ठीक है और ना जो पार्टी उनकी जस्टिफाई कर रही है उसकी सेहत के लिए ठीक है। सचिन वजह की साजिश कैसे एक्सपोज हुई है, अब आपको वो दिखाते हैं। मनसुख हिरेन और उनके भाई विनोद के बीच क्या बातचीत हुई वो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तारीख है 27 फरवरी 2021, जिसमें विनोद कहते हैं सो गए क्या हुआ। ये जो बातचीत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उस पर मनसुख हिरेन कहते हैं अभी नहीं, जाना पड़ेगा, सारा स्टेटमेंट हो गया है। विनोद कहते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखवाया, गाड़ी सचिन वजह भी चलाते थे, बताया ना स्टेटमेंट में। इस पर मनसुख हिरेन लिखते हैं ऐसा नहीं लिखवाया। विनोद सवाल करते हैं क्यों नहीं लिखवाया, जिस पर मनसुख हिरेन जवाब देते हैं सचिन वजह ने कहा था कि वो गाड़ी चलाते थे, ये बात किसी को मत बताना। विनोद इस पर पूछते हैं गलत लिखवाया, इस पर कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी ना, जिस पर मनसुख हिरेन का जवाब है कुछ नहीं होगा, सचिन वजह के पास ही मामला है। विनोद कहते हैं एटीएस वाले भी जानकारी निकालेंगे, जिस पर मनसुख हिरेन कहते हैं साहब यानी सचिन वजह के पास सब पेपर हैं, साहब ही मेन है, अब कुछ नहीं होगा। अमरावती से सांसद नवनीत कौर ने यह कहा कि उन्हें शिवसेना सांसद ने धमकी दी है। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे ने उनसे बात की। हमारे साथ अमरावती से सांसद है नवनीत कौर राणा। मैम, आज आपने लोकसभा में मामला उठाया, क्या हुआ आपके साथ लोकसभा में? आप कह रहे हैं धमकी दी शिवसेना ने। मुझे जब हम शिवसेना पे हम मांग कर रहे हैं जो महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, उस पर एनआईए सेंटर ने उस पर
कार्रवाई करनी चाहिए और वहाँ की परिस्थिति हैंडल करनी चाहिए, क्योंकि मनसुख हिरेन को जिस तरीके से मार के खाड़ी में फेंक दिया गया, उसी तरीके से अगर सचिन वाजे को बचाया नहीं गया महाराष्ट्र पुलिस से, तो वो भी मनसुख हिरेन बन जाएंगे, उनकी भी हत्या करी जाएगी। उसी विषय पे जब हम वहाँ पे बात कर रहे थे, और नार्को टैक्स ये उद्धव ठाकरे जी का भी होना चाहिए, परमवीर सिंह का भी होना चाहिए और सचिन वाजे का भी होना चाहिए, ये डिमांड हम हाउस में कर रहे थे। ये डिमांड करने के बाद जैसे शिवसेना सभी लोगों ने वॉकआउट किया, वॉकआउट करते समय अरविंद सावंत जी मेरे पास रुकते हैं और वो मुझे बोलते हैं अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हें जेल के पीछे डाला जाएगा। मुझे बताइए, एक महिला को ऐसे तरीके से दबाया जाएगा? मुझे पहले भी बहुत सारी थ्रेटनिंग लेटर्स ऐसे आए हुए हैं, धमकी लेटर है। पिछले सेशन में मैंने पार्लियामेंट के अंडर में जो पुलिस स्टेशन आता है वहाँ पे कंप्लेंट है मेरी, और जब कंप्लेंट करने के बाद इस पे जो जांच हो रही है, उसके बाद आज हाउस में एक महिला, मैं अकेली महिला नहीं हूँ, इस देश में महिला है, मैं जिस जिले को बिलोंग करती हूँ उस महिलाओं को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ऐसी महिलाओं को आके अंदर आप बोलेंगे, धमकी देंगे सीधे। शिवसेना गुंडा की पार्टी है, गुंडा गर्दी करती है महाराष्ट्र में, पर हाउस में आके आप जिस तरीके से गुंडा गर्दी कर रहे हैं और महिलाओं को आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये कोई संविधान का हत्या मतलब इस तरीके से ही हो सकती है। आप इस मामले को उठाएंगे, स्पीकर से शिकायत करेंगे? 100% स्पीकर से भी शिकायत करेंगे और पुलिस स्टेशन में भी इसकी शिकायत करेंगे, क्योंकि अगर अंदर धमकियां मिलने लग गई तो लोकतंत्र बाकी नहीं रहेगा। फिर अपने अपने क्षेत्र में हर कोई जिसका सीएम है उसके डर के मारे कोई अपना मुंह खोलेगा नहीं, और महिला को दबा, महिला को बोलते हैं सशक्तिकरण होना चाहिए, महिला मजबूत होना चाहिए, महिला इस तरीके से मजबूत हो, महिला अपनी आवाज उठाती है तो महिला को दबाने के बाद जेल में डाला जाएगा, इस तरीके से तुम उसकी आवाज दबाओ। अंतिम सवाल आपसे, महाराष्ट्र को लेकर फाइनली क्या मांग है आपको? मैं यही मांग रखती हूँ कि जिस तरीके से पवार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने हाथ ऊपर करके कि गृहमंत्री Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.